आओ 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 आओ, बस वहां तक चलना है, आ जाओ आ जाओ। भाई मैं यहाँ पे रही तो मैं मर जाऊंगी। अस्मा, भाई तुमने मेरी बहन को इतनी इज्जत में रखा हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खबरदार। काफी गुस्से में लग रहे हो। मंशियात का कारोबार आप करते, फंसाया मुझे। क्यों? क्या कहा तुमने? सुनकर भी सुनना नहीं चाहते? मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो तुम उमर? यार मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ। मुझे पता है तुम पर बहुत तशद्दुद किया होगा जेल में। वो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। मुझे ये चीज बस दिन रात तकलीफ दे रही है कि मैं उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा, और अब तक मुझे उसका पता क्यों नहीं चला। तुम खुद तो कह रहे थे कि मंजूर साहब ने ये सब। मंजूर एक बहुत कमजोर और बुज़दिल इंसान है, जरूर उसके पीछे कोई ताकतवर हाथ है। तुम इरफान साहब? पता नहीं, पर इन दोनों का आपस में क्या लिंक हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात कंफर्म है, उस दिन के वाकये के बाद मंजूर हमारे ऑफिस नहीं आया। खैर प्लीज अब तुम इस टॉपिक को छोड़ दो। मुझे बताओ वीकेंड का क्या प्लान है? मूवी देखने चलें? या मेरी मूवी बनी हुई है और तुम मूवी देखने की बात कर रहे हो? मजा आएगा, चलो थोड़ी आउटिंग जरूरी है यार। अच्छा यार जल्दी से पता करके तो बताना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या है ये सब? एक तरफ तो उसने अस्मा को इतना खुश रखा हुआ है, और दूसरी तरफ मेरे साथ ये सलूक। क्या करूं क्या करूं? अपने मामले पर मिट्टी डालूं या फिर अस्मा उसकी बीवी है, खुश है, मुतमईन है उसके साथ। मेरी जरूरत भी पूरी हो गई, इतना अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई। उनके हाल पर छोड़ दूं उन्हें, उनके हाल पर छोड़ दूं उन्हें, और अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारूं। यही करना चाहिए मुझे। अस्मा, मैं 4 बजे लेने आ जाऊंगा तुम्हें। डॉक्टर के पास जाना था। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अच्छा एक बार चेकअप हो जाएगा, मेडिसिन लेती रहोगी तो सुकून से रह सकूं। मुझे नहीं रहना आपके साथ, नहीं रहना मुझे। ये क्या कह रही हो तुम अस्मा? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तुम अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगा, बहुत अजियत में रहूंगा। आपको किसी की फिक्र नहीं है इरफान, लेकिन अगर मैं इस अजियत में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मर जाऊंगा अस्मा। मैं अगर यहाँ पे रही तो मैं मर जाऊंगी। नहीं अस्मा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना, बहुत परेशान करता हूँ, बहुत अजियत देता हूँ, तो मुझे मारा करो मुझे, मारा करो, मारा। मत करे मेरे साथ जाती मरीजों जैसा सलूक।
समझ ही नहीं पा रही आपको। कभी मुझे भूखा मारते हैं, कभी मुझे गाड़ी के आगे भगाते हैं, कल मुझे दीवार पे खड़ा कर दिया आपने। अब बस कर दिया अपना ये ड्रामा। अस्मा मेरी बात सुनो, इस बात को प्लीज यहीं पे खत्म कर दो। ये गुस्सा ना तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बहुत नुकसान पहुंचाएगा उसको। बहुत प्यार है आपको अपने बच्चे से, कोई ख्याल नहीं है उसका आपको। कैसी बातें कर रही हो? बच्चा मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। झूठ। अली से छीना था ना आपने मुझे, तो अपनी बातों से नहीं तो रवैये से तो ये एहसास दिलाते कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने तो मुझे मेरे भाई तक से नहीं मिलने दिया। अब मिलवाऊंगा, अब मिलवाऊंगा। मैं यहाँ रही तब ना, मैं अब नहीं रह सकती यहाँ पे। बहुत अजियतें दी आपने, मुझे कैद करके रखा हुआ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। अस्मा मेरी बात, अस्मा, अस्मा मेरी बात सुनो। अस्मा प्लीज, अस्मा मेरी बात सुनो। तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो, क्या कर रही हो तुम ये? प्लीज हट जाए मेरे रास्ते से, मत रोके मुझे। क्या हुआ? क्या है? मुद्दतों बाद इस घर में खुशियां आ रही हैं। हमने तो नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए घर सजाना था ना, चरागा करना था, और ये देखो ये मेरी गलतियों की सजा तुम्हें भी देके जा रही है। हमेशा के लिए घर छोड़ के जाना चाह रही है ये। नहीं 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 अस्मा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मत रोके मुझे नायला, आप तो मेरी हमदर्द थी। अगर आप चाहती मैं इस जहन्नुम से आजाद हो जाऊं तो प्लीज मुझे जाने दे। मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने बड़े एजाज से नवाजा है, माँ बनने जा रही हो तुम। अल्लाह ताला तुम्हें मजबूती दे रहे हैं। तुम्हारा आने वाला बच्चा इस जहन्नुम को हमारे लिए जन्नत बनाने वाला है। मत करो अपनी खुशियों का बर्बाद। मुझे जो इस अंधेरे में रोशनी की किरण फूटती हुई नजर आ रही हो, उससे दूर नहीं करो मुझसे। बदल दो अपना फैसला, मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। आपने जो सह लिया वो मैं नहीं सह सकती। प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है, जाना है तो चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करो, अपने इन हाथों से गला दबा दो मेरा, मार दो मुझे। क्या हो गया नैना? मारो, मार के जाओ। खुदा के लिए अस्मा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत जाओ। तुम आओ मेरे साथ, बैठो, मेरी बात सुनो। इधर आओ, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। देखो, समझने की कोशिश करो। तुम यूं नहीं जा सकती। हम तुम्हें यूं नहीं जाने दे सकते। इस घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, मत जाओ। हम बहुत बेचैनी से इंतजार है इस खुशी का। समझ रही हो ना तुम? तुम्हें रुकना होगा। रजिया, चाहे आप पानी लेके आए इसके लिए। अम्मी जी, अम्मी। हाँ बेटा, बिजी तो नहीं थे? अरे नहीं, आप बताइए, कोई काम था? हाँ काम है। अगर हो सके तो 4 बजे से पहले आने की कोशिश करो। 5 बजे तक कहीं जाना है। कहाँ जाना है अम्मी? आओ तो बताऊंगी ना। खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अच्छा अम्मी ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम पर आने की। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, वापसी में मिठाई जरूर लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कल हमारा निकाह है और तुम्हें पता है आज ही मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ाने की बात की। सच? तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो अली। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हो अली। डरना छोड़ दो, वक्त बदलने वाला है। वक्त नहीं बदल सकता जब तक इरफान नहीं बदलेगा। तुम
तुमने देखा नहीं वो किस तरह से तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था? वो पहले वाला इरफान जहांगीर नहीं है जिसे तुमने बदला है। वो ठीक हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे। तुम्हारे दिल में उसका डर बैठ गया है। देखो ना, अब रात एक गमला टूटकर गिरने से वो गमला टूटा नहीं था, वो गमला उसने गिराया था। उसने मुझे दीवार पर मुझे बताएं, ये सब क्या है? शायद तुम्हारे जाने का फैसला उसको बदल गया। उसने हमेशा मुझे रोते गिड़गिड़ाते देखा है, पैरों में गिरकर मिन्नतें करते देखा है, लेकिन फिर तुम मिली और तुम उसके रोने से सहम गई। आज तुम्हारी हिम्मत और सरकशी देखकर वो डर गया है। वो डरने वालों में से नहीं है ना? हाँ, नहीं था, लेकिन बच्चे की खुशखबरी से वो बदल गया है। मैंने कभी उसको रोते नहीं देखा। हमेशा उसकी आंखें पथराई रहती थी। यहां तक कि बाबा और ताया जान उसको जब डांटते थे वो तब भी नहीं रोता था, सर झुकाए खड़ा रहता था। सजदे इश्क। आज मैंने पहली बार उसको रोते देखा है। पहली बार। ये बच्चा उसको कमजोर कर गया है। तुम्हें मजबूत होना होगा, और मजबूत। डरना छोड़ दो। मैंने सारी जिंदगी उसके सामने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। सारी बातें उसकी मत मानो, कुछ अपनी भी मनवाओ। ये कितना बड़ा मोजज़ा है कि इरफान जैसा सख्त दिल इंसान कितना बदल गया है अपने बच्चे के लिए। सोचो, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो कितना बदल चुका होगा। मुझे तो अपना पिछला सारा वक्त धुंध की तरह छटता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है मुझे। आज टेबल पे खाना लगा दिया है मैंने। आप जाएं, हम आते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। फिर तुमने रात को बाहर भी जाना है ना? इरफान तुम्हें कह के गया है। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये रही आपकी मिठाई। खैरियत तो है? क्यों मंगवाई थी? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, बस उसी के लिए बात करने जा रही हूँ। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि अली, माँ हूँ तुम्हारी, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। और अगर उनको कोई एतराज हुआ तो आज ही बात फाइनल करके आऊंगी। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं किसी सूरत शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं तुम्हारी बात मानने के लिए। अच्छा चलो, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ और तुम भी फ्रेश होकर आओ। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। कपड़े प्रेस हो गए अस्मा के? जी बीबी, मैंने कपड़े प्रेस करके उनके कमरे में हैंगर कर दिए। सही है। क्या कर रही थी वो? लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब वो शाम को सोकर उठेगी तो बिल्कुल फ्रेश होगी। अच्छा एक बात बताएं। जी बोले। आप तो इरफान को बचपन से जानती हैं। वो तो बहुत सख्त मिजाज था। उसकी मर्जी के बगैर घर से कोई चीज तक नहीं हिला सकता था। बर्दाश्त ही नहीं करता था वो। इतना चीखता था कि उस चीज को उठाकर तोड़ दिया करता था। कितनी तलखी थी उसके लहजे में कि मैं काम जाया करती थी। मगर अब वो ऐसे नहीं है। बहुत नरम मिजाज हो गए।
मेरे गाल पे हाथ रख के कहने लगे आराम किया करो। पता नहीं कब से अपने दिल में बच्चे की ख्वाहिश लेके घूम रहे थे और मैं बदकिस्मत उनकी इस ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर सके। मगर अब अस्मा उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने जा रही है। आप देखिएगा, अब वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा, अच्छे इंसान। काश आप जैसा समझ रही हो वैसे ही हो। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे बीबी, मुझे वो वक्त याद आ गया जब आप बहुत बहिम्मत और बासूल लड़की हुआ करती थी। आप जब बाजार जाती थी ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपको तंग करे। एक दफा बैंक के गार्ड ने आपको छेड़ दिया। ओए होए, आपने उसकी वो शामत मचाई कि आखिरकार गार्ड को आपसे माफी मांगनी पड़ी। आप ना आज भी मजबूत और हिम्मत वाली बने। बताएं, बनेगी ना? है बिटिया? अच्छा, ये मैं कपड़े रख रही हूँ, आप बदल लीजिएगा। तैयार नहीं हुए? बेटा टाइम दे चुके हो, जाना तो पड़ेगा वरना बात खराब होगी। कोई भी बहाना करके माजरत कर लीजिए ना अम्मी। कब तक टालते रहोगे बेटा? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक दफा मेरी जगह पे सोचिए अम्मी। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 1 साल का। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर मान जाइए प्लीज। तुम्हारी खुशी का तो सोचती हूँ। थैंक यू। अरे तुम इस तरह क्यों पड़ी हुई हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा था कि मैं ऑफिस से आऊंगा तो तुम मुझे तैयार मिलोगी, मुझे अच्छा लगेगा। नायला बहुत खुश है, वो भी तैयार हो रही है डिनर पे जाने। अच्छी बात है, उन्हें जरूर लेके जाइए। उसे भी और तुम्हें भी। पता है अस्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिंदगी में कुछ चीजें कभी रियलाइज नहीं की। अपने रिश्ते पास होकर भी कभी अपने नहीं हुए। आज अपनी फैमिली को सामने देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। पता है, नायला खुश रहना सीख गई है। तुम्हें भी नायला की तरह खुश रहना है, ठीक है? चलो उठो, डिनर पे जाना है, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो ना ही मैं जाऊंगा और ना ही नायला जाएगी। इरफान प्लीज समझने की कोशिश करें, जिद ना करें। मैंने नहीं जाना। मैं जिद नहीं कर रहा, प्यार से मना रहा। चलो उठो ना, ट्रस्ट मी, तुम जब बाहर जाओगी अच्छा महसूस करोगी। अगर आपको मुझे लेके जाना है तो प्लीज भाई के पास ले जाए। ठीक है, हम डिनर के बाद तुम्हारे भाई भाभी से मिलने जाएंगे। और हाँ, वो छुटकी गुड्डू के लिए चॉकलेट भी लेके जाएंगे। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो जाओ ना, तैयार हो जाओ।
वो कल ना हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आपने और अम्मी ने चलना है। नहीं बच्चे, मैं तो नहीं जा सकूंगा, अपने काम में बिजी हूँ ना। अपनी अम्मी को ले जाना साथ। अब्बू आप कभी नहीं जाते, इस बार मैं आप दोनों को लेके ही जाऊंगी। अरे भाई ये क्या बात कर रही, जो पहले जाता था तुम्हारे साथ उसी को ले जाना ना। पहले मेरे साथ पुप्पो जाती थी। पुप्पो नहीं है तो नहीं है ना, मैं और तुम्हारे अब्बू चलेंगे तुम्हारे साथ। और क्या तुमने ये पुप्पो पुप्पो की रट लगाई हुई है? ऐसे मत बोला करे मेरी पुप्पो को, बुरा लगता है मुझे। चलो जाओ अपने कमरे में। ये दूध तो ले जाओ। शुक्र है खुदा का, इस औरत के सर से अस्मा का भूत तो उतरा। सजदे इश्क। अस्मा तुम्हारे भाई के घर जा रही है। हाँ, भाभी आपको देख के बहुत खुश होंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी भाभी को पता है कि मैं इरफान की पहली बीवी? नहीं, लेकिन मैं बता दूंगी। उनको बुरा भी तो लग सकता है। नहीं लगेगा उन्हें बुरा। हाँ क्या ये वाला है ना घर, तो शायद ताला लगा हुआ है। ये तो ताला लगा हुआ है। हाँ जी। ये लोग ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? और देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफी अरसे से ही घर बंद है। हाँ लग तो ऐसे रहे शायद। मैं मंजूर से पता करता हूँ कि कहीं ये तो इरफान साहब की गाड़ी है, पर ये नहीं इरफान, मैं खाला के पास होकर आती हूँ, खाला से पूछती हूँ, उनको जरूर पता होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं मंजूर से भी पता कर लेता हूँ ये लोग कहाँ हैं। ऐसे कैसे कहीं चले गए? सब्र करो, अभी पता कर रहा हूँ मैं। जी अम्मी, जी ले आऊंगा। फोन ही बंद जा रहा। आपने मेरा फोन तोड़ दिया था, उसमें भाभी का नंबर था। मैं सुबह तक मंजूर का पता कर लूंगा। नहीं इरफान, अभी करें। सब्र करो, हौसला करो, इस वक्त मैं कहाँ जाके उसका पता करूं? अस्मा, इरफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुबह होने का इंतजार तो करो। मुझे तो खुद मंजूर पे गुस्सा आ रहा है। उस दिन घर पे आया था तो जिक्र तो करता कि कहीं जा रहे हैं लोग। परेशान नहीं हो। क्या हुआ, खैरियत? इतनी रात को तुमने मुझे क्यों बुलाया? हाँ यार, अम्मी के सोने का इंतजार कर रहा था। उनके सामने ये बात करता तो वो बेचारी परेशान हो जाती। ओ, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास जरूर कोई नई इत्तला है। कुछ देर पहले मैंने इरफान साहब की गाड़ी देखी है। कहाँ, तुम्हारे घर पर? अरे नहीं भाई, अभी मैं काम से निकल रहा था तो वहां देखी। मुझे लगता है कि जरूर वो मंजूर के घर पे आए होंगे। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि मंजूर यहाँ से जा चुका है। यकीनन नहीं जानते हम, शायद इसीलिए तो आए होंगे। उफ अल्लाह, मेरा दिमाग उलझ गया है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। यार मैं भी कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अस्मा तक पहुँच सकूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस रहने दो, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी रोज रोज की बातें सुनकर। जो हो चुका खुदा के लिए उसको भूल जाओ।
बुलाने की कोशिश करो। और वैसे भी मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। बुला दो अस्मा को, भूल जाओ कि वो कभी एग्जिस्ट भी करती थी। ये नामुमकिन है। मैंने रूह की गहराइयों से उसको चाहा है। और उस माँ का क्या, उसकी मोहब्बत को किसके तराजू में तोलोगे तुम? और वैसे भी अली, एक औरत के लिए मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। वो तो बेचारी एक आस, एक उम्मीद पर बैठी होती है। और पता है वो क्या? अपने बच्चों की मोहब्बत, अपने औलाद का रोशन मुस्तकबिल। लेकिन तुम नहीं समझोगे ये बात। और वैसे भी आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? उनकी कॉल आई थी मुझे। वो कह रही थी कि तुम्हें समझाऊं मैं। वो चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाओ और अपनी जॉब के ऊपर फोकस करो। वो चाहती हैं कि तुम उनकी मर्जी से कोई अच्छी लड़की से शादी कर लो। इरफान, इरफान, इरफान उठे, इरफान उठे। क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ? मैं पूरी रात नहीं सो पाई सही से। भाई और भाभी की टेंशन हो रही है। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं कर लूंगा, देख लूंगा, टेंशन ना लो। तो फिर चले ना, अभी चल के मालूम करते हैं। मैं तुम्हें अभी लेके नहीं जा सकता। मेरी 10 बजे मीटिंग है, उसके बाद आधे घंटे में फ्री होके मैं उसी काम के लिए निकल जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। चलो ठीक है, आप जल्दी से प्लीज रेडी होकर आए। मैं नाश्ता बनाती हूँ। बैठी रहो, बैठी रहो। तुम्हें पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या? कि तुम्हारे भाई भाभी कभी ना मिले, ताकि तुम उनकी परेशानी में मुझे हर रोज इसी तरह जगाया करो। मेरे भाई और भाभी से मैं मिल भी लूंगी ना, तो तब भी मैं ऐसे ही जगाऊंगी। रियली? प्रॉमिस? हाँ प्लीज जल्दी से जाके रेडी हो और नीचे आए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। रजिया से कहो कि हम दोनों के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। ओके ठीक है, जाओ। गुड्डो, तुम्हारे स्कूल जा रहे, तुम्हारी शिकायतें तो नहीं सुनने को मिलेंगी। हमेशा ए ग्रेड लाती हूँ, इंशाल्लाह इस बार भी ए ग्रेड ही आएगा। इंशाल्लाह। पहले तो तुम्हें अस्मा पढ़ाती थी ना, अगर आप लोग पप्पू से नाराज हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो हमारे घर क्यों नहीं आती? क्या वो बाहर मुल्क गई हुई है? हाँ, बाहर गई। हाँ बेटा, पप्पू बाहर गई हुई है। मैं तुम्हें अभी लेके नहीं जा सकता। मेरी 10 बजे मीटिंग है, उसके बाद आधे घंटे में फ्री होके मैं उसी काम के लिए निकल जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। चुराते रहे तुम
तमाम उम्र वो आँखों में आते जाते रहे। यकीनन अस्मा अपने भाई के बारे में मालूम करने का पूछेगी। सजदे इश्क। लेकिन उनके जिस्म पे जो निशान है वो सीढ़ियों से गिरने के नहीं है। क्या मतलब? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन पे तशद्दुद किया गया है। मेरे घर पे तो 24 घंटे गार्ड होता है। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे कि क्या हुआ था तो तुमने कहना है कि तुम कुछ नहीं जानती हो। लेकिन साहब, जितना कहा है उतना काफी है। जैसे ही इनकी वाइफ को होश आएगा आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगी। ठीक है इंस्पेक्टर। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपने इन कानों से उसकी चीखों की आवाज सुनी है। मार दिया इरफान ने उसको, मार दिया। हाँ मैं जानती हूँ। सजदे इश्क।